हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। और आज हम क्लास 7th की एनसीईआरटी साइंस का जीवों में श्वसन का अगला पार्ट देखने वाले हैं। हम इस पार्ट में ये देखेंगे कि कुछ जीवों में श्वसन किसके माध्यम से होता है और इस चैप्टर के क्वेश्चंस आज हम लगाएंगे, यानी कि इस चैप्टर को आज हम खत्म करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं अन्य जंतुओं में श्वसन। हाथी हो गया, शेर हो गया, गाय हो गई, बकरी, मेढक, छिपकली, सर्प, पक्षियों, इन सब जंतुओं की वक्ष गुहाओं में ना मनुष्य की भांति ही फेफड़े होते हैं, क्योंकि ये सभी जंतु जो हैं वो स्तनधारी हैं। जीव श्वसन कैसे करते हैं? क्या इनके भी मनुष्यों के फेफड़े जैसे जो है श्वसन अंग होते हैं? अब आइए इसका पता लगाते हैं। तो बात करेंगे अब हम कॉकरोच की। देखिए, कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा कॉकरोच का अगर फिगर आउट करूं तो ये देखिए, कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो ये छोटे छोटे छिद्र जो है ना, ये श्वास प्रणाल कहलाते हैं। इसी प्रकार अन्य कीटों में आर्थ्रोपोड के जो भी कीट्स होते हैं, आर्थ्रोपोड के अंदर कीट जो है आते हैं, तो इन कीटों के शरीर में भी इसी प्रकार छिद्र होते हैं। और ये जो छिद्र है ना, ये श्वास रंध्र कहलाते हैं, छोटे छोटे छिद्र जो हैं। और कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का एक जाल बिछा हुआ होता है। ये देखिए, जाल के माध्यम बिछे हुए हैं श्वास छिद्रों में, और ये जो है ये कहलाते हैं श्वास प्रणाल या वातक कहलाते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है, तो ऑक्सीजन समृद्ध वायु जो है श्वास रंध्रों से कहाँ जाती है? श्वास नालों में जाकर शरीर के ऊतकों में विसरित होती है, यानी कि फैल जाती है और शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंच जाती है। अब मैंने जो है ऑक्सीजन का काम भी आपको बताया था। क्या करता है ये? भोजन के कणों को तोड़ता है और जो है अशुद्ध रक्त को शुद्ध बनाने का काम करता है। ठीक है, और इसी प्रकार कोशिकाओं के कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो श्वास नालों में आती हैं और श्वास रंध्रों के द्वारा जो है बाहर निकल जाती हैं। तो ये जो श्वास नाल है ना, या फिर कह लीजिए श्वास प्रणाल, केवल कीटों में ही पाए जाते हैं। तो एग्जाम में पूछा भी जाता है कि कीट जो होते हैं वो किस माध्यम से श्वसन करते हैं? तो ये जो है श्वास प्रणाल के माध्यम से श्वसन करते हैं और गैसों के विनिमय के माध्यम से इनमें जो है श्वसन प्रक्रिया होती है। और जंतुओं के अन्य समूहों में भी ऐसी व्यवस्था नहीं होती। अब अच्छा, यही बात करें अगर मैं केचुआ, तो केचुआ किस कुल का है? एनिलिडा कुल का। ठीक है, केचुए आप देखे ही होंगे जनरली कैसे होते हैं, चिपचिपे होते हैं, श्लेष्मी है ना, और आर्द्र भी होते हैं। उनकी जो शरीर होती है वो गीली टाइप की होती है। तो केचुए जो है होते हैं अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। किससे श्वसन करते हैं? त्वचा से। बिल्कुल आप याद रखिएगा जो है कौन से जीव किसके माध्यम से श्वसन करते हैं, और यही एग्जाम में पूछा भी जाता है। केचुए की त्वचा जो है स्पर्श करने पर आर्द्र और श्लेष्मीय प्रतीत होती है। ठीक है, इनमें जो है गैसों का आवागमन आसानी से हो जाता है। और मेढक में जो है मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, मेढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं और वे अपनी त्वचा से भी श्वसन करते हैं। अब देखिए, वे त्वचा से भी श्वसन करते हैं और फेफड़ों के माध्यम से भी। जब वो जल के बाहर रहते हैं ना, तो फेफड़ों के माध्यम से श्वसन करते हैं, और जब वो जल के अंदर रहते हैं तो वो त्वचीय श्वसन करते हैं। ठीक है, जो कि आर्द्र और श्लेष्मीय होते हैं। अच्छा, ये तो हुई मेढक की बात। अब हम जल में रहने वाले जीवों के श्वसन के बारे में अगर बात करें, जैसे कि मछली हो गई, तो हम ये देखते हैं कि क्या हम जल में श्वसन कर सकते हैं या फिर जीवित रह सकते हैं। ऐसे अनेक जीव हैं जो जल में रहते हैं और वे जो है जल में श्वसन कैसे करते हैं, आपने कक्षा 6 में पढ़ा ही होगा। ठीक है, मैंने पढ़ाया है आपको। मछलियों में क्लोम या गिल पाए जाते हैं। पूछा भी जाता है एग्जाम में कि मछलियां जो है किसके माध्यम से जो है श्वसन करती हैं, तो गिल्स या क्लोम के माध्यम से। तो क्लोम जो है जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में उनकी सहायता करते हैं। और क्लोम जो है ना, त्वचा के बाहर की ओर निकले होते हैं। अभी मैं आपको मछली का अगर फिगर आउट कराना चाहूँ तो ये देखिए, ये है क्लोम। क्लोम में जो है छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, रंध्र पाए जाते हैं, यानी कि जो है रक्त वाहिनियाँ पाई जाती हैं, और ये जो है क्लोम है। ठीक है, तो ये आप सोच रहे होंगे कि क्लोम किस प्रकार श्वास में सहायता करते हैं। तो ये जो क्लोम में रक्त वाहिनियाँ होती है ना, इनकी संख्या बहुत अधिक होती है। ये देखिए इनकी संख्या कितनी ज़्यादा है। ठीक है, इनकी संख्या बहुत अधिक होती है, जो कि गैस विनिमय में सहायता करती है। क्या करती है? गैस विनिमय में सहायता करती है। अच्छा, अब बात आती है पादपों की।
पादपों के बारे में भी जान लीजिए। क्या पादप भी श्वसन करते हैं? अब देखिए, अन्य जीव की भांति पादप भी जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं, जैसा कि आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। ये जो है ना, वायु से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं, यानी कि बाहर छोड़ते हैं। इनकी कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन का उपयोग जो है ना, अन्य जीवों की भांति ही ग्लूकोज के कार्बन में जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल के विखंडन करने के लिए किया जाता है। तो ये जो पादप है, पौधों के प्रत्येक अंग में ना वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करती है। अध्याय 1 में हमने पढ़ा ही है कि पादप की पत्तियों में जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जो क्या कहलाते हैं? रंध्र कहलाते हैं। ठीक है, स्टोमाटा कहते हैं जिसे। तो पादप की अन्य सभी कोशिकाओं की भांति ही ना, मूल कोशिकाओं को भी एनर्जी उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये मृदा के कण हैं, ये पौधों के मूल रोम हो गए, और ये हो गया वायु अवकाश। ठीक है, तो ये जो है ना, मूल मृदा में वायु अवशोषित करते हैं। अब देखिए, मूल जो ये मृदा कण है ना, मूल मृदा के ये जो कण हैं, तो क्या करते हैं ये? इन कणों के बीच खाली स्थान यानी कि वायु अवकाशों में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन ले लेते हैं। क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि यदि किसी गमले के पौधे में बहुत अधिक पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा? इस अध्याय में हमने ये पढ़ा कि श्वसन जो है एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम है, जो सभी जीवों के लिए अति आवश्यक है। ठीक है, उत्तरजीविता यानी कि जीवित रहने के लिए बहुत आवश्यक है, और ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए श्वसन करने की आवश्यकता होती है। अब इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो श्वसन जो है सभी जीवों के जीवित रहने के लिए अनिवार्य है, और ये जो है जीव के द्वारा लिए गए भोजन से ऊर्जा को क्या करती है? निर्मुक्त करती है। हम अंतः श्वसन द्वारा क्या करते हैं? जो वायु शरीर के अंदर लेते हैं, उसमें जो उपस्थित ऑक्सीजन होती है, इसका उपयोग ग्लूकोज को यानी कि C6H12O6 को जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन के लिए किया जाता है, और ये प्रक्रम में जो है क्या होती है? ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ग्लूकोज का विखंडन जो है क्या करता है? जीवों की कोशिकाओं में होता है, जिसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। और यदि भोजन यानी कि ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा विखंडित होती है, तो क्या होता है? ये वायवीय श्वसन कहलाती है। और यदि विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, तो वही जो है अवायवीय श्वसन कहलाता है। ठीक है, अब अत्यधिक व्यायाम करते समय क्या होता है कि हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्त होती है। ठीक है, तब भोजन का विखंडन जो होता है ना, अवायवीय श्वसन द्वारा होता है। और क्या पढ़ा है हमने इस चैप्टर में? सांस लेना श्वसन प्रक्रम का एक चरण है, जिसमें जो है जीव क्या करते हैं? ऑक्सीजन समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। और गैसों के विनिमय के लिए विभिन्न जीवों में श्वसन अंग भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, और अंतः श्वसन और निःश्वसन के समय ना हमारे फेफड़े विस्तारित होते हैं, और उच्च श्वसन के समय जो है अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाते हैं। शारीरिक सक्रियता के बढ़ने पर क्या होता है? श्वसन दर बढ़ जाता है। गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली जैसे जीवों में श्वसन अंग और श्वसन प्रक्रम मानव के समान ही होते हैं। केचुए में गैसों के विनिमय जो होते हैं ना, उनकी आर्द्र त्वचा के माध्यम से होता है। किससे होता है? आर्द्र त्वचा के माध्यम से। मछलियों में क्लोम से, और कीटों में श्वास प्रणाल से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सीटेट में तो कई बार पूछा जा चुका है। पादपों के मूल मृदा में उपस्थित वायु को ग्रहण करती है। पत्तियों में नन्हे छिद्र होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? स्टोमाटा। ठीक है, रंध्र कहते हैं, और जिनसे जो है गैसों का विनिमय होता है, और पादप कोशिकाओं में ग्लूकोज का विखंडन जो है अन्य जीवों की तरह होता है। अब हम लगाएंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन को, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन लगाना। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। क्वेश्चन लगाते हैं अब हम। कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांसें क्यों लेता है? इसको हम बहुत अच्छी तरीके से देख चुके हैं। एक धावक को जो है अपनी पेशी कोशिकाओं को अधिक ऊर्जा प्रदान करनी होती है। क्यों? क्योंकि दौड़ लगाने के लिए उसकी पेशियों में अधिक काम होता है ना, और ऐसा करने के लिए जो है वो सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांसें लेता है। क्यों? क्योंकि उसकी कोशिकाओं को अधिक ऑक्सीजन मिले, और ऑक्सीजन की प्राप्ति से क्या होता है? भोजन का विखंडन होता है, और क्या रिलीज होती है? एनर्जी रिलीज होती है। अगला क्वेश्चन है,
वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानताएं और अंतर बताइए। पहले हम समानता देख लेते हैं। समानता, पहली समानता ये है कि दोनों में जो है, दोनों के दोनों की से जो है एनर्जी रिलीज होती है, दोनों के भोजन के विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। और जो है वायवीय श्वसन में जो है क्या होता है, अंतर क्या है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति संभव है, ठीक है। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का विखंडन होगा तो वो वायवीय श्वसन ही तो कहलाता है। दूसरी चीज हो गई, इसके अंत उत्पादों में कार्बन डाइऑक्साइड और क्या होते हैं, जल, ठीक है। ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न करता है, ठीक है। और जो है अवायवीय श्वसन में क्या होता है, अब ये देख लेते हैं। अवायवीय श्वसन जो होता है वो एब्सेंस में होता है, किसकी एब्सेंस में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में। और इसके अंत उत्पादों में कार्बन डाइऑक्साइड या लैक्टिक एसिड और अल्कोहल C2H5OH होते हैं, ठीक है। ऊर्जा बहुत जल्दी उत्पन्न होती है। और जो है उदाहरण इसके क्या है, बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया की पेशी कोशिकाएं हो गई। अगला क्वेश्चन है, जब हम अत्यधिक धूल से भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आती है। देखिए, छींकने से ना जो अवांछित कण होते हैं, ठीक है, ये वायु के साथ बाहर निकल जाते हैं और केवल स्वच्छ वायु ही हमारे शरीर में प्रवेश करती है। और कभी कभी जो ये कण है ना हमारे नासा गुहा के पार चले जाते हैं, यानी ये हमारे नाक के अंदर चले जाते हैं। तब ये जो है हमारे अंदर जो कोमल परत पाई जाती है, जो रोम छिद्र पाए जाते हैं, तो ये जो है ये परत को उत्तेजित कर देते हैं और हमें छींक आ जाती है, जिससे ये अवांछित कण जो है ये बाहर निकल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 परखनलियाँ लीजिए, परखनली A, B, C। प्रत्येक को 3/4 भाग से जो है जल भर लीजिए। भर लिया भाई, फिर क्या करना है, अब जो है इन्हें ABC द्वारा चिन्हित करिए। चिन्हित कर लिया हमने। परखनली A में घोंघा रखिए, क्या रखिए, घोंघा, ठीक है। परखनली B में कोई जलीय पादप रखिए, रख दिया भाई जलीय पादप। और C में एक घोंघा और एक पादप, घोंघा और जो है एक पादप रखिए। किस परखनली में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सबसे अधिक होगी, ये बताना है। देखिए, परखनली A की अगर मैं बात करूँ तो सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होगी। क्यों? क्योंकि उसमें केवल घोंघा है और घोंघा जो है ऑक्सीजन ग्रहण करता जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो छोड़ता जाएगा। अगर B की यहीं मैं बात करूँ तो इसमें जलीय जीव हैं, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके अपना भोजन बना लेते हैं। जलीय जीव तो भाई अपना भोजन बनाएंगे ना और ऑक्सीजन उत्पन्न करेंगे, इसलिए परखनली में ऑक्सीजन की अधिक मात्रा होगी इसमें, ठीक है। और यहीं मैं अगर बात करूं परखनली C में, जिसमें घोंघा और जलीय पादप दोनों हैं, तो क्या होगा, जलीय पादप कार्बन डाइऑक्साइड घोंघा जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा और पादप उस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके अपना भोजन बना लेंगे, ऑक्सीजन उत्पन्न करेंगे, तो बैलेंस हो जाएगा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, इससे ये निष्कर्ष निकला कि सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है परखनली A में होगी। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हमें सही पे टिक लगाना है। क्वेश्चन ये है कि तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है उनके किनके द्वारा, श्वास रंध्रों द्वारा। अगला क्वेश्चन ये है कि अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होती है वो क्या है। आई होप आप लोग बता लोगे। ये क्या है, लैक्टिक एसिड। अगला क्वेश्चन ये है कि किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है, कितनी होती है, मैंने बताया था आपको 15 से 18 प्रति मिनट। अगला क्वेश्चन है कि उच्च श्वसन के समय पसलियां क्या होती हैं, नीचे की ओर बढ़ जाती हैं, नीचे की ओर गति करती हैं। कॉलम मिलाना है अब हमें। तो यीस्ट जो है एल्कोहल, डायाफ्राम वक्षगुहा, त्वचा से कौन श्वसन करता है, केचुआ, पत्तियों में क्या होता है, स्टोमाटा रंध्र, मछली क्लोम के द्वारा श्वसन करती है और मेढक जो है फेफड़े और त्वचा दोनों के द्वारा श्वसन करते हैं। अगला हमें बताना है ट्रू फॉल्स। तो पहला क्वेश्चन है,
अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है। क्या धीमी होती है? नहीं भाई, तेज हो जाती है। तो ये फॉल्स होगा, यानी कि गलत। अगला क्वेश्चन है, पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन के समय जबकि श्वसन केवल रात्रि के समय होता है। तो भाई ये भी फॉल्स है, गलत है ये। अगला क्वेश्चन है, मेढक अपनी त्वचा के अतिरिक्त अपने फेफड़ों से भी श्वसन करते हैं। बिल्कुल सही है, ट्रू। अगला क्वेश्चन है, मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं। अरे भाई, श्वसन कहाँ होते हैं? क्लोम या गिल्स होते हैं ना, तो ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, अंतः श्वसन के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। तो बढ़ जाता है, बिल्कुल सही है, ट्रू। ये तो पहेलियां हैं बच्चों के लिए। हाँ, अगला क्वेश्चन है, पर्वतारोही जो है अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? क्योंकि अधिक ऊंचाई पर क्या नहीं होती है? वायु नहीं होती है। तो यही समाप्त होता है ये वीडियो। कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इट्स बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है? यू, योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स, ठीक है, सबके लिए ये बेनिफिशियल है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।